बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि वेदांत शास्त्र का संख्या शास्त्र से दो बातों का खास फर्क है। अव्वल ये वेदांत कहता है कि मोक्ष यानी ज्ञान की हालात में एक पुरुष को दूसरे से तमीज यानी अंतर करने वाली कोई चीज नहीं रही तो फिर पुरुष अनंत हो जाए। दूसरा यह मूल प्रकृति का वाकई वजूद माना जाए तो पुरुष ज्ञान स्वरूप होने के वजह वाहिमा यानी ब्रह्म मानता है और जगत को सुपने की सी रचना और पुरुष का संकल्प मानता है। सच्चिदानंद ब्रह्म में यह वहम होना ही मैं सर्वशक्तिमान हूँ ईश्वर भाव है, जिसको शवल यानी रंगीन भी कहते हैं, और ये वहम होना कि मैं अल्प शक्ति हूँ जीव भाव है। संसार और उत्पत्ति के आदि और अनंत की निस्बत यह कुछ नहीं कहता, बल्कि कहता है कि ब्रह्मांड अनंत है और उसमें बेशुमार कुर्रे यानी ग्रह या गोल के हैं। बेशुमार निज़ाम शम्मी यानी सौर मंडल है जिसमें ये कुर्रे गर्षित करते हैं और उन कुर्रों में बेशुमार मखलूकात यानी सृष्टियां हैं। किसी में प्रलय होती है, किसी में सृष्टि होती है। एक एक निज़ाम का एक ईश्वर होता है और कुल ब्रह्मांड का महेश्वर जो महाप्रलय तक रहता है। प्रलय की हालात में जगत वासना रूप यानी बीच के सूरत में इस तरह से रहता है जिस तरह गाढ़ी नींद में सोए हुए आदमी के मन में उसके ख्यालात की दुनिया रहती है। यह प्रकृति के असाव्य व्यवस्था है। इसमें तीनों गुण हमवार हालत में रहते हैं। इसी को कारण अवस्था कहते हैं। सृष्टि के वक्त जीवों में कर्म ईश्वर के मन में फुरना स्फुरण यानी पैदा करते हैं और वह योग निद्रा से उठाकर जीवों के कर्म से प्रेरित उत्पादित होते हैं। जिस तरह से स्वप्न अवस्था में जीवन स्वप्न सृष्टि से की रचना करता है, जिस तरह से ख्वाबी यानी स्वप्नदर्शी के स्वरूप में फर्क नहीं आता, उसी तरह से सच्चिदानंद ब्रह्म भी कायम जल जात यानी स्वयंभू है। ईश्वर जब योगांतरियों से बेदार होता है तो मोहित कुल सर्वव्यापक ब्रह्म माया के संबंध में सूक्ष्म आकाश की सूरत में नजर आता है। अपने संकल्प से सूक्ष्म मध्य यानी तत्व से शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांच सूक्ष्म भूत जीव की उत्पत्ति करता है। चूंकि यह त्रिगुणात्मक माया के कार्य हैं, इसलिए तीनों गुण उसमें मौजूद होते हैं। उसकी अनहद अलहदा सतोगुण अंश से इंद्रियां, रजोगुण अंश से कामेंद्रियां और तमोगुण से पांच महाभूत पैदा होते हैं। भूतों के वह हयात मजमूई यानी सामूहिक स्वरूप अनुसार सतगुणी हिस्से से चार अंतःकरण
रजोगुणी हिस्से से 5 प्राण और तमोगुणी हिस्से से स्थूल पंचकृत भूत पैदा होते हैं। इन पंचकृत भूतों से स्थूल जगत की रचना होती है। यह शास्त्र कहता है कि कारण स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि सुष्मिप्त स्वपन जागृत की तरह वहिमा यानी ब्रह्म मूलक है और सांप कारण रूप से मन में मौजूद होता है। इसी वजह से अंधेरे में रस्सी को सांप मानकर उसकी शक्ल स्थूल नजर आती है। इसको प्रतिभासिक सत्ता यानी हस्तीय नामूद कहते हैं। वाकई बाजूद सिर्फ ज्ञान स्वरूप आत्मा का है। बाकी वजूद सिर्फ ज्ञान स्वरूप आत्मा का है, जिसको परमार्थिक सत्ता कहते हैं। बाज यानी कुछ वेदांती मुसन्निक यानी लेखक तीसरी सत्ता यानी व्यवहारिक भी मानते हैं। उनके ख्याल में पारदर्शिता सत्ता महात्मा की है, व्यवहारिक सत्ता जगत की है और प्रतिभासिक सत्ता ख्वाब की सूरतों की, जैसे रस्सी से सांप की, जिससे जिज्ञासु को समझना ही मकसद यानी वांछित है और कुछ नहीं। दरअसल 2 ही सत्ता हैं और तमाम इंद्रियां, अंतःकरण और प्राण, जिनका पहले जिक्र आया है, जीव में ही सब नजर आते हैं। तीनों शरीर ईश्वर और जीव दोनों से साबित होते हैं। इंद्रियां और अंतःकरण सब जगह फैले हुए हैं। जहां इनके काम के आलात यानी साधन मौजूद हैं, वही इसका ज़हूर नजर आता है। इस हर एक इंद्रियां और मन में अधिमानी है, जिससे कि एक जुज यानी अंश इंसान को मिलता है। उसको अध्यात्म कहते हैं। देवताओं को अधिदेव, अधिदेव और इंद्रियां के विषय में अधिभूत कहते हैं। अब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने एक टेबल के जरिए समझाया है। अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव। देवताओं को अधिदेव और इंद्रियां का विषय को अधिभूत कहते हैं। अब अध्यात्म सुनिए। अंतःकरण मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि, ये अंतःकरण हैं अध्यात्म की दृष्टि से। अधिभूत, अधिभूत में अंतःकरण संकल्प विकल्प, मन द्वारा संकल्प विकल्प, चित्त द्वारा चिंता, अहंकार यानी मन का विषय है, बुद्धि गायन यानी मालूम है। अधिदेव में अंतःकरण मन, अधिभूत में संकल्प विकल्प यानी अधिदेव चंद्रमा, अंतःकरण चित्त, अधिभूत चिंता, अधिदेव क्षेत्रीय या जीव साक्षी, अंतःकरण में अहंकार यानी अधिभूत में मन का विषय, अधिदेव में रुद्र, बुद्धि, अध्यात्म में अंतःकरण बुद्धि, अधिभूत में ज्ञान यानी मालूम, अधिदेव में बृहस्पति, ज्ञानेन्द्रियां, श्रोत्र, त्वक, चाक्षु, रसना, प्राण और अधिभूत में आवाज, स्पर्श, रूप, रस या जायका, गंध।
अधिदेव में चंद्रमा, क्षत्रिय और जीव साक्षी, रुद्र, बृहस्पति। अध्यात्म में ज्ञानेन्द्रिया, अध्यात्म में श्रोत्र, त्वक, साक्षु, रसना, प्राण। अधिभूत में आवाज, स्पर्श, रूप, रस या जायका या गंध। अधिवेश में दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी कुमार। कामेंद्रिया, वाक या कोयक, पान या कुवते तृप्त, पाद या क्वाते रफ्त्र, उस्पत्त वे क्वाते तनासुल, पायु या कृत, इस्तखराज। अध्यात्म, अधिभूत, गुफ्तगू, शागरिफ्त, चलना या खड़े होना, आनंद, शोमुक्त खराज। और अधिवेद में अग्नि, इंद्र, वरुण, प्रजापति और मृत्यु। अध्यात्म में 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। अधिभूत में श्वास की आम तरफ फुजला निकाला, रस पैदा करना, अमूलक दिमाग से अमृत हासिल करके समान वायु को देना, तमाम अंगों के रस पहुंचाना और उसको हरकत में देना। उपप्राण, क्रेकल, कूर्म, नाग, देवदत्त, धजन्य। अधिभूत में खाना पचाना, आंख खोलना बंद करना, केवे डकार लाना, जुमाई आना, वे दूध पैदा करना, मृत्यु के बाद जिसमें फुलाना और जिस्म में अलहदा ना होना। अधिदेव में है मंदगति, ज्योति या प्रकाश, शेष जी, कामदेव और ईश्वर। इस व्यष्ट और समष्टि के वहमिया ब्रह्म मूलक फर्क के से कतका नजर आने तो शुद्धि चौथी हालात रहती है, जिसको द्वितीय कहते हैं। यह ब्रह्म है। इस व्यष्टि, समृद्धि और जगत की रचना के तरबीत की गजर खास करी है कि आदमी अपरोध्य कहते हैं। बाद में इसको आतिशबाजी के हाथी की तरह उड़ा दिया जाता है। यह अपवाद है। यह सब महज विद्या ज्ञामासा नशा है, तो सिद्ध स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, भरी तत्मेसी की डरनी है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि मुख्तलिक यानी विभिन्न निजाम हाय फलसफा दार्शनिक व्यवस्थाओं के असूलों को देखा जाए तो माद परस्त या दाहिए भौतिकवादी सिर्फ मदाह का मौजूद मानते हैं। अहले दुई यानी संख्य वगैरह महा और अबरहा दोनों मौजूद होते हैं। अरबाबे तस्लील 3 मौजूद के कायन हैं, यानी मध्य, रूप और गुदा। इसमें 2-4 इसमें से न्याय और वैश्विक शास्त्र दोनों को कायम बिजुजात स्वयंभू मानते हैं, यानी ये तीनों अपनी हस्ती में किसी के मोहताज नहीं। लेकिन अरबाबे मजहबे मुसलमान और ईसाई वगैरह ये मानते हैं कि मध्य और अरबाहा आत्मा को
खुल्क यानी रचना करता है, यानी कदम से वजूद में लाता है। लेकिन ये मादा और अरवाह है। सच्ची चीज़ें वेदांत की तरह वहमी भ्रममूलक नहीं है। वेदांत सिर्फ एक वजूद का कायल मानने वाला है, जो मद परस्तों का जड़ मद नहीं बल्कि चेतन यानी नूरी है। अब एक और टेबल श्री दादा गुरु महाराज जी ने दी है। नशा शुद्ध या चेतन और त्रिगुणात्मक प्रकृति का मेल, मैं नाम अवस्था व शरीर वगैरह। सुर्खिया सब्ज रंग देना, नक्श हो जैसे रंगत से पहले होते हैं, उसमें अंगुर नाम जावे, सूक्ष्म उपाधि सूक्ष्म समष्टि। चावल या फिटकरी का रंग, जिसमें बीज छिपा हो, कर्णोपाधि माया। बेरंग निर्जीव, शुद्ध ब्रह्मा ईश्वर की उपाधि और अभिमान। दृष्टांत, जैसे कपड़े पे चार अवस्था हैं, जैसे खेत में चार भेद हैं। विराटु हिरण्यगर्भ अंतर्यामी या सूत्रात्मा ईश्वर। अभिमानी स्थूल व्यष्ट सूक्ष्म व्यष्टि अभिता जीव की स्थूल सूक्ष्म कारण और उपाधि। जागृत स्वपन सुबुद्धि शरीर। विश्व तेजस प्राणु और अवस्था अनन्य प्राणय मनो में ज्ञान। अंध में अभिमान ज्ञानी। शुद्ध सच्चिदानंद मुक्त पूर्ण ब्रह्म सतरज तम त्रिगुणात्मक प्रगति है। पच्चीस प्रकृतियों का होता है 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और शुद्ध कुल 17 तत्व। अवेदियों से मिला हुआ वेतन या कहिए कि कोश। मादा परस्तों यानी देहरियों भौतिकवादियों का मकला यानी कथन है कि कुछ है, मद्दा है। अशियाय मद्दी यानी भौतिक पदार्थों के अलावा इंद्रियां, मन, इल्म और ज्ञान ही ताकत भी मध्य ही एक ही सूरत है। जैसे गुड़ का खमीरा उठाकर काशित अस्वित कर लेने से उसमें नशा पैदा करने के पक्ष यानी गुण आ जाते हैं। इस तरह गोश्त पोश्त अख्तखान यानी हड्डी, खून, पेशाब वगैरह की तरकीब से नुए हैवानी यानी जड़ में एक बॉक्स ज्ञान का पैदा हो जाता है, जिसका नाम रूह रखा गया। जब इस तरकीब मद्दी पदार्थ की रचना से खलल रुकावट वाकई उत्पन्न हो जाता है तो वक्स जाता है। लोक लोकांतर तन सक ईश्वर सज्जा वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ सोसाइटी के कवायदों जवाबित विधि विधान और पाबंदी बेशक लाजमी। यह मध्य के जागृत हमेशा ही यूं ही चले आता है और हमेशा यूं ही चलता जाएगा। न्याय और वैश्विक शास्त्रों ने इसकी तरदीद यानी इनकार की है। यह तस्लीम वजूद के काबिल है, यानी 3 वजूद मानते हैं। मद यानी तत्व बेशुमार, अरवाह या जीव
और ईश्वर या खुदा यह कहते हैं कि अगर आशियाए कयानात यानी ब्रह्मांड की वस्तुओं को तहलील यानी लय करना की जाए तो आखिरी मध्य के मुझे अज्जा यानी अंशों पर पहुंच जाएंगे और जिसमें आगे तहलील नहीं हो सकती। इनको परमाणु कहते हैं। एटम और अजलला खैतवरे अपखंडित न होने वाले अंश, इसके नाम दूसरी जवानों में हैं। इन अंसरियों दिव्यों का मूल्य या ज्ञान हमको इंद्रियों के जरिए से होता है। लिहाजा कुल अंसीर यानी 5 ठहरे वाक्यों जिसकी चीजें हैं, यह 5 अंसीरों और परमाणुओं की मुख्तालिफ तरकीब मुक्त और भ्रम क्रम का नतीजा है। तब कि पाने से पहले इन आशिया वस्तुओं को का अभाव है, यानी ये नेस्त ना होना है। तरकीब पाकर ये हैस्त यानी होना कहलाती हैं। जब यह तरकीब नहीं रहती तो कहते हैं कि फना हो गई, यानी परमाणुओं में मिल गई। सिर्फ परमाणु ही कायम बिल जात स्वयंभू चीजें नहीं होती, क्योंकि इस जड़ परमात्माओं की चीजों के साथ जब चेतन या वही नहीं है, चेतन के यह मायने हैं कि जीव में मन के संबंध से ज्ञान का खासा यानी गुण पैदा होता है जो जड़ चीजों में नहीं है। जीव बेशुमार हैं, उनका इल्म महदूद यानी सीमित है। मुखलिक तरह से कर्म करते हैं और उसके मुकाबलिफ नतीजे यहाँ और लोकांतरों में भोगते हैं। इन नताइज यानी फल को देने वाला और मध्य जीवों में मिलकर काम को लेने वाला एक ईश्वर है जो इस दुनिया को रचता है। ईश्वर के बगैर यह दुनिया ना पैदा हो सकती है, ना कायम यानी स्थिर रह सकती है। जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, यानी जीव का इल्म मौजूद है और ईश्वर का लाम हदूद यानी आसीम की मोहते कुल सर्वव्यापक ईश्वर जीव और मध्य तीनों कायम बिल जात यानी स्वयंभू हैं, यानी अपनी हस्ती में किसी के मोहताज नहीं। ईश्वर सायने करता धरता और खालिक स्पष्ट है कि लाजिम है कि ईश्वर अताओं बंदगी अधीनता वे पूजा करें, इससे ईश्वर खुश होता है और इसमें जीव का कल्याण यानी सूदो महदूद हित लाभ है। न्याय और वैशेषिक 3 इंतहाई मौजूदो अस्तिबो यानी ईश्वर जीव और मध्य के मानने वाले हैं जो अपनी हस्ती में एक दूसरे के मुताबिक नहीं है। ये आरंभवादी हैं, यानी परमाणु की खास तरकीब से चीजों का पैदा हो जाना, यानी अदम और मौजूद का आ जाना। संख्या और योग प्रमाणवादी हैं, यानी कहते हैं कि मध्य इत्काय तख्तीले हयात मूल रूप परिवर्तन करके नई नई सूरतें अख्तियार करता है। इसमें सांख्य ईश्वर ही मानता है, योग ईश्वर को मानता है। दोनों ही ईश्वर, दोनों ही पुरुष ला इलाहित अनाहदी पुरुष तहसीन ईश्वर किए जाए हैं। पूर्व मिसासा वैदिक कर्म का खुलासा अनंत दर्शन है। यह बनाता है कि कर्म की क्या चीज है, क्यों करना चाहिए, क्या इसका फल होता है और किस तरह इस फल को तहसील करना चाहिए। असंख्य ये योग की तरह मध्य
और वेदांत जीव दोनों सच्चे और कायम बिलजात यानी स्वयंभू माने गए हैं। ईश्वर अज्ञान का फसूल दर्शन है, बेहद मौजूद एक तत्व की तालीम देता है, मोक्ष को रास्ता अपने स्वरूप के ज्ञान को बतलाता है। यहाँ संख्या कहते हैं कि परमाणु की तरकीब से पहाड़, दरख्त वगैरह बनने और मायने ये हुए कि पहले ये आशा नहीं थे, गोया अदम यानी अस्तित्व दानहीन से हस्त अस्तित्व वाली हुई। यह बात खिलाफ कायस आशा के विपरीत है कि अदम हस्त मुमकिन है तो गधे के सींग से दो, जो आशिया मादूम लुप्त और नेस्त है। आदमी और जानवर को तमाम चीज़ों पैदा हो जानी चाहिए। दूसरे परमाणुओं की अजकता और तुखेवरे यानी अपखंड ना होने वाले अंश माना गया है, लेकिन इसमें जो चीज़ें बनी हैं उसमें देशद्रोह और अजपा अंश नजर आते हैं। इल्लत में जो कुछ नहीं है मालूम, नेति में हस्ती कहते हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।